हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोजलिन एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कार्मिक हीलिंग पर। तो कैसे हैं आप लोग? और संडे है तो लेट्स सी कि कमिंग वीक की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं और कैसे आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका गुड लक मेंटेन रहे और आप अपने तरीके से उस चीज़ को, जो भी अप एंड डाउन आए, आप उसको हैंडल कर सकें। दिस इज़ आर्कएंजल माइक। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ हिम। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या होने वाला है अगले हफ्ते। अब एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको छोटे मोटे टिप्स एंड बिट्स देती रहूँ। उनको आप रेमेडी भी कह सकते हैं, उनको आप मैनिफेस्टिंग टूल्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उससे आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी एंड आपको पता रहेगा कि कैसे क्या करना है। अगर भी किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हो जाएं तो लेट्स सी। मेजर आर्काना से देख लेती हूँ पहले। इंडियन मेजर आर्काना, ये मेरे बहुत पुराने डेक हैं। इसमें एक कार्ड है जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए और बहुत ही, उस पर ना, अगर वो आएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको कुछ। दैट कार्ड इज़ वेरी स्पेशल. I'm using these cards from past 10 years now. 10 साल से यूज़ कर रही हूँ इंडियन मेजर आर्काना। और थैंक यू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स फॉर फॉलोइंग मी एंड शोइंग मी द ट्रस्ट। हम सब मिलके एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाएंगे जिसपे ओनली पॉजिटिव थिंग्स विल बी डिस्कस्ड एंड ओनली पॉजिटिव थिंग्स विल बी डन। मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ। Magic is something that I don't want to talk about in this reading. Magic is beautiful. I am practicing magic from past so many years. देखा, आ गया ना मॉर्निंग। अभी ऊपर वाला कह रहा है कि अभी ये बातें डिस्कस नहीं करनी है। ओके, लेट्स डू। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कमिंग वीक? Sorry, I had to pause the video because my dog started howling. थोड़ा सा हो जाता है ना, तो मैं उस ऑडियो को नहीं चाहती थी डिस्टर्ब करना। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ कमिंग वीक। आने वाले हफ्ते की क्या एनर्जीज है थ्रू मेजर आर्काना। Oh, दिस इज द कार्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट। यही है वो कार्ड जिसके बारे में मैं बता रही थी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। आने वाले हफ्ते की एनर्जीज देखिए। एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी सेटलिंग है। ऐसा नहीं है कि कुछ अपलिफ्टमेंट है या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। और मैं इस कार्ड की बात कर रही थी। ये मैं एक स्पेल में यूज़ कर रही थी कार्ड को और इसमें पूरा फेस आ गया है। ये पूरा फेस है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिखेगा ये पूरा फेस।
दिस इज़ अ फेस। ये मैं एक्सपेल कर रही थी तब का है। एंड द ब्यूटी ऑफ दैट स्पेल वॉज कि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो गया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे उसके। तो एनीवेज, तो हम लोग कहाँ थे कि कैसी है आने वाले हफ्ते की एनर्जी। शुरुआत काफ़ी अच्छी है, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। गर्मी का हाल वही रहने वाला है, गर्मी अभी परेशान करेगी। थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, ORS वगैरह लेते रहिएगा इफ़ यू आर गोइंग आउट, एंड cover your head up and head and face and hands specifically, and काफ़ी हाइड्रेटिंग चीज़ें खाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं से कोई कुछ नॉट सो गुड न्यूज़ आ सकती है। अ प्लेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वाटर, कोई समुंदर किनारा हो सकता है या कोई नदी हो सकती है, कहीं से एक अलग सी खबर आएगी, कुछ नॉट सो गुड। मैं आई डोंट वांट टू से आउट लाउड एंड से कि मैंने कहा था, नहीं, मुझे नहीं कहना ना। मैं बस इतना कहूँगी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें। अभी बहुत क्राउड सब जगह मिलेगा तो थोड़ा सा अवॉइड करें। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द ट्रैवल राइट नाउ। औरतों से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ सकती हैं। औरतें इस हफ्ते काफ़ी न्यूज़ में छाई रहेंगी। विमेन, आपके घर में भी अपनी औरतों का, अपने घर की औरतों का बहुत ध्यान रखें। ये थोड़ा सा टफ टाइम है फीमेल्स के लिए। कहीं ना कहीं कुछ मून की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, वाटर एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती दिख रही हैं। आफ्टर ट्यूसडे द डेवल मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या कहीं से कोई बुरी खबर आ सकती है। इंटेंसिटी ऑफ योर रिलेशनशिप ऑल्सो विल बी टेस्टेड दिस वीक। आपकी रिलेशनशिप की इंटेंसिटी और आपके रिलेशनशिप का कमिटमेंट टेस्ट किया जा सकता है इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टाइम होगा ये आपके रिश्तों के लिए। अगर आप एक प्यार भरे रिश्ते में हैं तो बहुत सारा टेस्ट आपको इस हफ्ते देना पड़ सकता है। आप दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। थोड़ा सा अपने मौन व्रत पे धारण रखें और याद रखें कि रोजलिन ने कहा था कि लड़ना नहीं है। अगर ये लड़ाई चली तो बहुत लंबी खिंचाएगी, फिर आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत थोड़ा सा मेलो डाउन होके चलें, ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें, शांत स्वभाव से चलें। ये राइट टाइम नहीं है आपको अपने डिस्कशंस करने का। ज़बरदस्ती कमिटमेंट ना मांगें। हेरोफेंट, फिर वही मंदिर आ रहे हैं, फिर वही मंदिरों से रिलेटेड कुछ खबरें आ रही हैं। कहीं ना कहीं से कुछ बैड न्यूज़ आ रही हैं इस बार। इस हफ्ते स्टार्टिंग अच्छी है नो डाउट, बट लेटर आते आते थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं रेमेडी बता रही हूँ आपको। एक तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहिए, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि या तो चांदी के गिलास में पानी पीजिए या फिर चांदी का सिक्का डाल के एक गिलास में रख दीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग उस पानी को निहार मुँह पीजिए। और हम ये कर सकते हैं कि टेक सॉल्ट वाटर बाथ फॉर द रिमूवल ऑफ द नेगेटिविटी विच इज़ वेरी मच नीडेड राइट नाउ।
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच के करिए. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द बिगर थिंग्स. अभी थोड़ा सा ठहर जाइएगा. नो, नॉट इवन इन गोल्ड ऑल्सो. डोंट थिंक अबाउट गोल्ड ऑल्सो. अभी रुकिए थोड़ा सा. अभी उस पैसे को अपने पास ही रखिए, क्योंकि ये टाइम अभी ख़राब चल रहा है तो आपको चाहिए हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि बैंक बैंक बंद. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. बट यू नो, हार्ड अर्न मनी है. रिलैक्स. कोई इतनी हपड़ तपड़ करके कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कीजिए, तसल्ली से चलेंगे. ठीक है. एंड ट्राई टू वेयर रोज क्वार्ट्स. रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल आता है ना, सस्ता सा क्रिस्टल है, ज़्यादा महंगा नहीं है. आप अमेज़ोन से मंगा के पहनिए. सेल्फ लव में आ जाइए थोड़ा सा, सो दैट आपको अच्छा लगे, अपने आप से थोड़ा सा प्यार हो, और थोड़ा सा अपने आप को खुद को प्रायोरिटाइज कर पाए. और हाँ, अपने अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका पार्टनर कहाँ. मैं ये नहीं कह रही कि वो चीट करेगा, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है. तो ज्ञान चक्षु खुले रखें. ज्ञान चक्षुओं को खुला रहना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. ये टाइम बहुत टेस्टिंग टाइम है. फ्लो वाला टाइम नहीं है एक ही. ठीक है, एवरीथिंग इज़ हैप्पी हैप्पी हिप हो रहे. नहीं नहीं नहीं, ये वो टाइम नहीं है अभी. प्लेन सिंपल लाइफ जीने में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है राइट नाउ. ठीक है. तो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक. राइडर वेट. ऐसे कहते हैं ना, तो हम अपनी स्पिरिट्स को बुलाते हैं. हमारे आसपास जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, लाइक आई वर्क विद द स्पिरिट्स, तो आई एम अ मीडियम ऑल्सो. आई टॉक टू 3D 2D 5D 6D पीपल. तो मुझे सोल से बात करना अच्छा लगता. इट्स अ वेरी प्योर गिफ्ट दैट आई गॉट. नाउ आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग प्रोफेशनली ऑन दिस. अब मैं अपने लिए काम करती हूँ, या मैं मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज़ करती हूँ स्पिरिट्स को, एंड आई हेल्प देम टू गो टू द अदर साइड ऑफ द हेवन. उनके लिए डोर खोलना होता है, उनको रिलीज़ करना होता है ना, तो वो सब मैं करती हूँ. Thank you for liking my posts, everyone. I'm not new to this profession. Maybe I'm new to the YouTube, but I am not new to this profession. It's my passion. देखिए, आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं. चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, और इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है. ये हफ्ता थोड़ा रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा भी है, बुरा भी है. वो डिपेंड करता है आपके स्टेज पे. आप अगर बिगनिंग स्टेज पे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन अगर आप 5 या 6 साल से इनर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सॉर्टेड वीक है ये. बहुत रिलैक्सिंग सूदिंग वीक है ये. ठीक है ना. तो संभाल के हाथ चलाना पड़ता है मेरे को बहुत. आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता है अगर आप लेटर स्टेज ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो. ठीक है. और कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए
सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं तो वहीं से वहाँ उस सिचुएशन से निकल करके आप 1 स्टेप मूव अहेड करेंगे, है ना। तो इस टाइप की मूवमेंट आ रही है। और अगर आपको इस मूवमेंट को फॉलो अप करना है ना, मतलब अगर इस मूवमेंट को आपको रियली मैनिफेस्ट करना है कि आप एक स्टेप ऊपर चले जाएं, या फिर आपकी मर्ज़ी से थोड़ा सा चेंज आए। सी, वी ऑल आर ग्रीडी पीपल, वी ऑल हैव ग्रीड इन आवर हेड, माइंड, सोल, एवरीवेयर। दैट ग्रीड इज की चीज़ें हमारे हिसाब से चलें। उसके लिए आपको एक काम करना है कि बेलीफ के ऊपर लिख करके जला दीजिए वॉट एवर योर मैनिफेस्टेशन। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये आपको पता होगी, आप बहुत जगह से आए हैं, यू आर नॉट न्यू ऑडियंस। तो आप इस हफ्ते में पूरे हफ्ते एक बेलीफ पे एक ही विश, नॉट मल्टीपल विशेस। अगर आप 3 जो आपने डे 1 में लिखी है वो सेंटेंस को आप कहीं और फ़ोन में लिख के रख लीजिए, और फिर उसी सेंटेंस को आप बार बार जलाएंगे पूरे दिन में, एक बार एक ही टाइम पे। जैसे आपने ऑफिस से आने के बाद 9 बजे आपने जलाई, तो आप रोज़ ही 9 बजे जलाएंगे उसको। 9 का 9:30 हो जाए, 9 से 8:30 हो जाए, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आज 9 बजे जलाइए कल 11 बजे, नहीं, कंटिन्यूएशन में एक ही टाइम पे जलाएंगे। तो वो मैनिफेस्टेशन होने में बहुत जल्दी से हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा ब्लॉक फील होता है तो एक काम कीजिएगा, जो संतरा तो अभी नहीं होगा, आप ऐसा करिए, नींबू का रस आफ्टर मतलब मार्कर से लिखिएगा, और उसको लिख करके मार्कर्स, जो भी आपकी विषय उसको मार्कर से लिख करके उसके ऊपर लेमन लगा दीजिएगा, लेमन जूस, नींबू का जूस उसके ऊपर लगा दीजिएगा। थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दीजिएगा, एंड देन उसको अपने दोनों हाथों में रख करके ऐसे विश बोलिएगा एंड बर्न इट। लेकिन एक ही विश होनी चाहिए और एक ही सेंटेंस आप रेगुलरली लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 7 डेज, तो मूवमेंट बहुत जल्दी होगा आपकी लाइफ में। एंड देन 7th डे आप उसको रिलीज़ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एंड वेट फॉर अनदर 21 डेज की चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। डोंट बी ग्रीडी कि मेरे को मर्सिडीज मिल जाए या मेरा नीट क्लियर हो जाए, नहीं। वॉट एवर इज प्रैक्टिकल यू विल राइट इन दैट वे। क्या इफ़ यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन यू कैन राइट आई एम passing out from that particular exam, I'm clearing my papers, all papers with flying colors. That will help you to focus your energy on a particular aim, okay। और ट्विन फ्लेम वाले ना करें, ट्विन फ्लेम ना करें कोई भी स्पेल, प्लीज़ डोंट डू एनी स्पेल, डोंट बी स्टूपिड। मेरी स्टैट्यूटरी वार्निंग हमेशा रहेगी। मूड ऑफ हो सकता है, अक्सर आपका मूड ऑफ हो सकता है, बड़ा बोरियत फील हो सकती है, उस टाइम पे आप कुछ अपनी हॉबी कंटिन्यू कीजिए, मंडला आर्ट कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर हो सकता है। कोई भी प्रैक्टिस पकड़ लीजिए और उसको करना शुरू कीजिए। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन से कोई भी चीज़ आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। मैंने रेमेडी भी दे दी है, मैंने बता भी दिया है कि पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है। थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को संयम से रखिए, अपनी पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट से बात कीजिए, वो अपनी तरीके से अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, अपनी वाली हमारी वाली नहीं। तो वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही हैं। सब अपनी अपनी जगह गलत और सही होते हैं, गलत तो कोई भी नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह सही है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनको गलत नहीं कह सकते। वो आपके पेरेंट्स हैं,
जब चले जाते हैं ना तब पूछेगा ये जितने भी टैटू आप देख रहे हैं ये सब आफ्टर माई फादर्स डेथ। These are all my medals after my father passed away. I went into a severe depression and I used to get relief from tattoo, body piercing and tattoo. Let's see कि क्या सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, सिंक्रोनिसिटीज़ क्या आ रही हैं, क्या दिख सकता है आपको जिससे कि आपको कंफर्ट फील होगा आपकी लाइफ, और उसका क्या मतलब हो सकता है। अगर आपको कहीं भी बीट यूट्यूब, बीट एनीवेयर इन द सोशल मीडिया, कहीं भी रैंडमली वाइट स्नेक दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ब्लेसिंग्स ऑफ द फोर फादर्स आ रहा है, डिटॉक्सिंग हो रही है बॉडी की, और यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आप सपने में या कहीं पे भी वाइट देखिए, फिर से बजने लगा। और अगर आप बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं अपनी लाइफ में इस हफ्ते, आसमान में या यूट्यूब पे या कहीं पे भी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, कोई बहुत पुराना कोई गोल हो जो आपने सोच के छोड़ दिया हो, वो पूरा हो सकता है। कम्युनिकेशन आ सकता है, वो तो मैंने पहले भी बोला है आपको। इस हफ्ते सेपरेशन वालों का कम्युनिकेशन आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं। फ्रूटफुल इंटरव्यूज़, वही मैंने जो बोला कि कोई भी अगर आपका इन गोल है वो इस हफ्ते पूरा हो सकता है। बस आपको अपनी एनर्जीज़ को फोकस रखना है, बस बहुत सारा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजियाँ नहीं करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर हाउ टॉक्सिक दे आर, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोल के मत प्रूव कीजिए, करके कीजिए। रीडिंग में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप सबका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहे। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। मे योर गॉड ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड अदर्स। थैंक यू। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। माई ब्लेसिंग्स, एंड डू like, share and comment on my post, and like my channel, subscribe my channel. Thank you, आभार।